हेलो दोस्तों, मैं शम्मी मनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे। लेजर बनाते टाइम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वह है कि का लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए दोस्तों, उसी को हम लोग यहाँ सीखेंगे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर प्लेस्ड होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक कंपनी बना हुआ आरके क्रॉप नाम का, इसके अंदर लेजर बनाना चाहते हैं। तो ये टेली प्राइम है। इसके अंदर आपको यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलेगा, गेटवे ऑफ टेली। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट नाम का ऑप्शन दिख रहा है। क्रिएट पे जाएंगे, जैसे क्रिएट पे इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने अकाउंटिंग मास्टर्स आ जाएगा। उसमें आपको नीचे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा लेजर। तो आप लेजर पे एरो से सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद इंटर प्रेस करिए। इंटर प्रेस करने से आपके सामने लेजर क्रिएशन का स्क्रीन इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें आपको जो भी लेजर बताना है उस लेजर का नाम लिख। तो सबसे पहले कोई कंपनी में हम लोग जो लेजर बनाते हैं वो ऑनर का लेजर बनाते हैं कि इस कंपनी का जो मालिक है उसका लेजर बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि इसका ऑनर है आरके राणा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है नाम में आरके राणा, नाम टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने से यहाँ पे अंडर आएगा, और अब अंडर जैसे आया यहाँ पे कैपिटल आ गया ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ ग्रुप। अब लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आपको यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप दिया होगा, इनमें से आपको इसके लिए सही ग्रुप आपको क्या करना, सेलेक्ट करना। तो आर के राणा यहाँ ऑनर है, मालिक है, तो उसके लिए ग्रुप सेलेक्ट होगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो आप ये याद रखिए कि जब भी कोई ऑनर का मालिक का अकाउंट बनेगा तो उसका जो अंडर जो होगा यहाँ पे ग्रुप में, तो वो क्या होगा, कैपिटल ग्रुप आएगा। तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेंगे, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। इंटर प्रेस करते हुए नीचे जाएंगे और इसको यहाँ से लास्ट में एक्सेप्ट कर देंगे। ये आपका लेजर यहाँ पे बन जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा बनाना चाहते हैं बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट का आप लेजर बनाना चाहते हैं, तो उस बैंक का नाम लिखिए जिसमें आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पीएनबी बनाना चाहते हैं, तो लिखते हैं पीएनबी। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अंडर आ जाएगा, और अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप। लिस्ट ऑफ ग्रुप में जो भी बैंक अकाउंट बनेगा आपका यहाँ पे, जैसे पीएनबी एसबीआई कुछ भी बना रहा है, तो उसका जो अंडर होगा वो बैंक अकाउंट होगा। यहाँ से बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना और इंटर प्रेस करना और इसको सेव कर देना। इस तरीके से और भी अगर बैंक में अकाउंट बनाना चाहते हैं जैसे एसबीआई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एसबीआई, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पूछेगा लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कौन सा ग्रुप होगा। तो यहाँ से कौन सा अकाउंट लेना है आपको, बैंक अकाउंट लेना। तो यहाँ से बैंक अकाउंट लेंगे लिस्ट से, और एंटर प्रेस करते हुए लास्ट तक आप जाएंगे और उसको सेव कर देंगे। आपको डिटेल अगर फिल करना है तो यहाँ पे आप डिटेल फिल कर सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डिटेल फिल नहीं कर रहे हैं, तो खाली आपको ये सीखना है कि कौन सा अकाउंट किस ग्रुप के अंदर प्लेस होगा। तो उस तरह से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमको नेक्स्ट बनाना है फर्नीचर का। तो फर्नीचर यहाँ पे टाइप करते हैं फर्नीचर, इंटर प्रेस के यहाँ पे फिर अंडर आ गया। अंडर में आपको यहाँ पे फर्नीचर के लिए क्या ग्रुप लेना है, तो फर्नीचर के लिए होता है फिक्स एसेट। तो जो भी यूज करने वाला सामान होता है, इसको हम जैसे फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, और उसके लिए कोई भी और भी मशीनरी पार्ट्स हो गया, ये क्या होता है, फिक्स एसेट ग्रुप में जाता है। तो यहाँ से आप लिस्ट में से आप प्रेस करेंगे तो फिक्स एसेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। इस तरह से फिक्स एसेट का और भी एक दो बनाते हैं लेजर। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो कंप्यूटर का एक लेजर बना देते हैं, और इसका भी अंडर का होगा, फिक्स एसेट होगा। तो आपको लिस्ट में से फिक्स एसेट लेना है और इसको सेव कर देंगे, डिटेल फिल करके सेव कर देंगे। और अंडर लेने के बाद आप कंट्रोल ए दबा के भी आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एसी का अकाउंट बनाते हैं, एयर कंडीशनर का भी जो अंडर होगा वो फिक्स एसेट होगा। तो लिस्ट में से फिक्स एसेट सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग। अब इसका अंडर क्या होगा, ड्राइंग का मतलब होता है कि आप कोई भी ओनर अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता, बाहर निकालता है, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ ड्राइंग के लिए जो ग्रुप आएगा अंडर में, तो वो होगा कैपिटल ग्रुप। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ड्राइंग के बाद एक और बनाते हैं डोनेशन। किसी को डोनेशन देना है, अकाउंट जो बनेगा डोनेशन का वो किस ग्रुप में प्लेस होगा, किस ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे अंडर में आ गया, अंडर में डोनेशन। डोनेशन आपको यहाँ पे एक तरह का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में दो तरह का एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डोनेशन यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से और इसको सेव कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग अकाउंट बनाते हैं, जैसे फ्राइट, कैरेज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, इस तरह का जो भाड़ा आप दे रहे हैं उसके लिए अकाउंट बना रहे हैं। तो हम कैरेज नाम से बना रहे हैं। अब इसका अंडर क्या होगा, तो इसका अंडर यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से इसका अंडर जो होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे और इसको इस ग्रुप के अंदर डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद एक अकाउंट बना रहे हैं परचेज का। तो परचेज, कोई भी सामान खरीदने के लिए परचेज अकाउंट का यूज करना है। तो यहाँ पे परचेज का अकाउंट बनाएंगे। परचेज का अंडर क्या होगा, किस ग्रुप के अंदर प्लेस होगा ये, तो ये परचेज ग्रुप के अंदर जाता है। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से पी प्रेस करेंगे, परचेज आ जाएगा और इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। दोस्तों, अगर सही ग्रुप आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे ग्रुप में आप बना देते हैं, तो जब आप वाउचर में एंट्री करने जाएंगे
तो वो अकाउंट वहाँ पे बहुत बार डिस्प्ले नहीं होता है, और डिस्प्ले हो भी जाता है तो आप उसको अगर डाल देते हैं तो आपका सही जगह पे नहीं बनने से आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसका अंडर सही ग्रुप को डालना है। परचेज के साथ एक आता है परचेज रिटर्न। अगर परचेज रिटर्न होता तो ये भी परचेज ग्रुप में जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं परचेज रिटर्न, ये भी परचेज ग्रुप में जाए, परचेज अकाउंट में जाएगा अंडर में। तो यहाँ पे परचेज ले लिए और उसको यहाँ से सेव कर देना है। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एक अकाउंट जिस नाम से आप बना चुके हैं दोबारा उस अकाउंट को आप नहीं बना सकते। जैसे आप बनाने जाएंगे वहाँ पे वो लिखा हुआ है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है कि एक अकाउंट बना दिया, उसको स्पेलिंग चेंज करके उसी को दूसरे नाम से सेव कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो अकाउंट आपको शो करता है सेम सिमिलर टाइप का। तो ये आपको आपका आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप सही अकाउंट बनाइए और उसको सही जगह पे प्लेस कीजिए। सेल्स बनाते हैं, सेल्स का अंदर सेल्स होगा, किस ग्रुप में के अंदर जाएगा तो ये सेल्स ग्रुप। सेल्स अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा के इसको सेव सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेल्स रिटर्न नाम का एक अकाउंट बनता है, तो ये सेल्स रिटर्न भी सेल्स के अंदर बनता है। तो यहाँ पे इसको भी सेल्स में बना देते हैं सेल्स और इसको सेव कर देते हैं। अब आगे हम लोग सप्लायर, जैसे किसी से हम लोग सामान खरीदेंगे तो उसका अगर अकाउंट बनाना हो तो वो सप्लायर के कैटेगरी में आता है। तो सप्लायर का जो अकाउंट बनेगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बीके ट्रेडर से सामान खरीद रहे हैं तो बीके ट्रेडर का लेजर बना रहे। अब इसका अंडर क्या डालेंगे, तो इसका अंडर देखो कि अब सप्लायर का जो अंडर होगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो आप यस प्रेस करेंगे, नीचे से लिस्ट में से सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसको आप यस रहने दीजिए ताकि आगे चल के आपको बिल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जितना भी आपका सप्लायर होगा सब इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनेगा। एक होगा, दो होगा, जितना भी बनाना चाहे बना सकते हैं। अब कस्टमर का अगर लेजर बना रहे हैं आप तो कस्टमर का लेजर किस में होगा, तो हमें कस्टमर बना देते हैं किसी का। जैसे मान लेते हैं अरमान नाम का कोई कस्टमर है, अब ये सन्ड्री डेटर्स में बनेगा। अब इसका जो अंडर होगा वो सन्ड्री डेटर्स होगा। तो यहाँ से सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट बनाते हैं सैलरी हम लोग किसी स्टाफ को दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा। तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिस्ट में से लेंगे और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसके अंदर प्लेस कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव के बाद एक अकाउंट और बनाते हैं रेंट। तो रेंट भी आपको किसी का रूम का भाड़ा दे रहे हैं तो खर्चा हो रहा है आपको, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनेगा। तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसको बना देंगे, इसको सेव कर देंगे। एक लास्ट बनाते हैं इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट रिसीव में नहीं आपको पैसा आ रहा है आपके पास तो ये इनकम हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम में आपको बनेगा। तो ये यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट इनकम और यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। इसको अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, उसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से जो यूज होने वाला अकाउंट है, यहाँ पे 15-16 अकाउंट हम बनाए यहाँ पे, तो इसको भी आप भी प्रैक्टिस कीजिए किसके अंदर क्या आएगा। तो आप अकाउंट का जो अंडर होता है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसको आप क्या कर सकते हैं आसानी से सही जगह पे डाल सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं। अब अकाउंट बन गया, सब जितना भी लेजर बनाए आप वही लेजर बन गया। आप लेजर को देखना चाहते हैं कि कहाँ पे बना है ये लेजर्स, तो यहाँ पे देखिएगा अल्टर ऑप्शन मिलेगा, अल्टर में जाएंगे और लेजर में आपसे ले जाएंगे। तो यहाँ पे लेजर में जाएंगे, जितना भी लेजर हमने यहाँ पे बनाया वो सारा यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये सारा लेजर यहाँ पे शो कर रहा है और इसमें देखिए 2 लेजर पहले से आपको बना हुआ मिलता है। एक यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है और एक यहाँ पे कैश। तो ये हर कंपनी में ये लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कंपनी बनने के साथ ही। तो इस तरह से आप लेजर बनाएंगे, जब आप वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो ये लेजर ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिस्ट में डिस्प्ले होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।